केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मालिक द्वारा धर्म परिवर्तन का मामला। लव जिहाद जैसी घटना को अंजाम, जिसकी शिकायत पीड़िता ने राज्य महिला आयोग से की। वहीं अपर्णा यादव उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग का बयान। लव जिहाद जैसी घटनाएं होती रहती है। ये भारत का दुर्भाग्य है, हमारे भारत का, जहां लव जिहाद के मामले में हिंदू बिटिया के साथ खेल होता है। डॉक्टर रमीज मलिक रेजिडेंस डॉक्टर, जिन्होंने लव जिहाद करने का काम किया, उसको गिरफ्तार करवाएंगे। सुनिए और क्या कुछ कहना है अपर्णा यादव का। बहुत लंबा कोई प्रकरण नहीं था। इस बच्ची को पता भी नहीं था कि वो शादीशुदा है कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस आदमी की 2-2 शादियां हो चुकी हैं। वो और दूसरी मतलब जो उसका भी जो है धर्म परिवर्तन कराया गया था, वो भी एक लड़की हिंदू लड़की है। और मैं समझती हूँ कि इस लड़की को धोखे में रख करके आई थिंक जुलाई ऑनवर्ड्स जो है इससे बात करने की कोशिश करी। जब इस बच्ची को पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है, किसी तरीके का शोषण वगैरह तो ये मैं कहती हूँ सेकेंडरी है, पर झूठ भी बोलना किसी से ये भी एक दंडनीय अपराध है। अब तो ये बीएनएस के एक्ट में है कि अगर आप झूठ भी बोलेंगे कि आपकी एक शादी और आप दूसरे अफेयर कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक अपराध है। तो इस बच्ची को गुमराह किया गया, उसके बाद इस पे दबाव बनाया गया। आप सोचिए कितना मेंटल प्रेशर में होगी ये। तो मुझे लगता है इस तरीके का हरासमेंट के लिए हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये बात के लिए हम इसको अश्योर करते हैं विद ये अपनी अगर 2 बात रखना चाहें स्वयं से तो ये रख सकती हैं, है ना? एक मिनट आशीष, मैं यहाँ पर नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के सक्रिय सदस्य के नाते यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये बच्ची, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं इससे ज्यादा परिचय नहीं दूंगा। और इस बच्ची के साथ हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। ये जो रमीज मलिक नामक लड़का है, ये केजीएमयू के एमडी पैथोलॉजी कर रहा है इस समय, और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर है सेकेंड ईयर का। और क्योंकि वहां पर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर इस तरह की हायरार्की बहुत ज्यादा मेडिकल कॉलेजों में चलती है, तो उसी के प्रभाव के नाते जो है इस बच्ची को उसने फंसाया, इसके साथ दुर्व्यवहार किया। और बाद में पता चला कि वो जो लव जिहादी है पहले से ही शादीशुदा है, और वो जिससे शादी किया उस लड़की का भी धर्म परिवर्तन करके शादी किया हुआ है। बाद में इस बिटिया पर भी उसने बहुत दबाव बनाया है। मेडिकल नॉर्म्स में सर ऐसे गुनाह का जो सजा है वो क्या है, और आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या सजा मिलनी चाहिए जो इस तरीके का? सीधे सीधे देखिए, कोई पहले से शादीशुदा है और किसी दूसरी लड़की को छल के साथ उसके साथ इस तरह का शारीरिक शोषण कर रहा है और उसके धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है, तो ये बलात्कार की श्रेणी में आता है। और ये बच्ची हमारी जूनियर है, हमारी बहन की तरह है, और मैं यहाँ परिवार की तरह आया हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं आया हूँ। इसको न्याय मिलना चाहिए।